हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी नए लोकेशन पे। कैसे हैं आप सब? चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। अभी हम हैं कंडोलिम नॉर्थ गोवा रोड पे और यहाँ पे आपको एक बहुत ही धांसू चीज़ दिखाने वाले हैं। भाई हम तो ड्रिंक करते नहीं हैं, बट जो करते हैं उनके लिए आज हम अल्कोहल म्यूज़ियम दिखाने वाले हैं। ये वर्ल्ड का एक ऐसा ही अल्कोहल के ऊपर ये एकमात्र म्यूज़ियम है जो शराब के ऊपर है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइन और जो भी चीज़ है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में, पर हम आपको लेकर चलेंगे। AAA के नाम से जाना जाता है इसे, ऑल अबाउट अल्कोहल। ये कंडोलिम नॉर्थ गोवा रोड पे। तो अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं म्यूज़ियम में क्या कुछ है और ज़्यादा जानकारी आपको देते हैं। अभी ये है दोस्तों कंडोलिम नॉर्थ गोवा रोड और हवा चल रही है, मौसम ज़बरदस्त है। और ये बगल में रेडिसन भी है और ये है हमारा भाई यानी ऑल अबाउट अल्कोहल। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे AAA के नाम से सर्च कर सकते हैं ऑल अबाउट अल्कोहल। लोकेशन आपको यहीं की मिलेगी। तो हम अंदर चलते हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या चार्जेस भी हैं दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे सेशन चल रहा है और अभी हम एंटर करते हैं। ये रूम में थोड़ी फैनी रखी गई है और ये कूलिंग के लिए यहाँ पर जो है ऑन कर रही है अभी। तो दोस्तों अभी हम जिस रूम में हैं यहाँ पे फ़ैनी रखी गई है। फ़ैनी एक लोकल आप ड्रिंक बोल लो गोवा का, जो पोर्चुगीज़ के टाइम पे कोकोनट फ़ैनी होती थी जो ड्रिंक करी जाती थी, पर गोवा में फिर इन्होंने अपना कैश्यू फ़ैनी यहीं पे बनाई गई और जो यहाँ पे इनमें स्टोर करके रखी जाती है। अभी जो हमने आपको दिखाया इससे पहले जो गैस यहाँ पे छोड़ी गई थी वो रूम को कूलिंग रखने के लिए, कूल टेम्परेचर मेंटेन रहे उसके लिए होता है। और थोड़ी देर के लिए उसको बस ये जो पाइप्स आप देख रहे हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ से गैस निकलती है और ये अलग अलग यहाँ पे कंटेनर रखे गए हैं। सर, हाँ, you will take cocktail? They've got 3 shots. No? तो दोस्तों ये जो फ़ैनी यहाँ पे बनती है इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। और जैसा यहाँ के जो केयर टेकर हैं उन्होंने हमें बताया, और मिस्टर ऑरमुंदो ने, कि कैशू को वो डायरेक्ट जो है काजू को पेड़ से मतलब हाथ से नहीं तोड़ते हैं, वो पेड़ से अपने आप टूट के गिरता है और वो भी स्टिक्स के साथ होता है। फिर उसको वो डुबोते हैं उसमें कंटेनर में, जो उन्होंने रॉक का वो होता है बेसिन, उस पर कई दिन तक उसको रखा जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू करके, और ऐसे ऐसे कंटेनर्स में डाल के फिर इसको ज़मीन में मतलब गाड़ा जाता है। 7-8 दिन के बाद जब फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहाँ से ये जो सामने आप देख रहे हैं इस कंटेनर में डाला जाता है और यहाँ पे उसको बॉईल करा जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए, और फिर वही वेपराइज होके फिर से आपको उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो बॉइलिंग का जो टेम्परेचर होता है 70 to 80 डिग्री में बॉइलिंग टेम्परेचर में बॉईल किया जाता है और डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू वेपराइज होके जो गैस निकलती है फिर उसको फिर लिक्विड में कन्वर्ट करके फ़ैनी बनाई जाती है। और ये आप देख सकते हैं बारिश भी हो रही है दोस्तों। साथ साथ हमें आपको दिखाना था, यहाँ हम दोबारा आ नहीं पाएंगे इस रूम में, इस वजह से इसको भी हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। ये कंटेनर है यहाँ पे डिस्टिलेशन के बाद यहाँ पे। तो दोस्तों इस रूम में आपको दिखेगा जो पुराने ज़माने में जो यूज़ करे जाते थे बर्तन ड्रिंक्स के लिए। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये भाई कद्दू की बनी हुई है। आपको लग रहा है मिट्टी की है, बट ये पंपकिन की है। ये देखिए। Come, we can make a video of that and we can take the shots.
Feni, uniqueness of Feni is that it does not leave an aftertaste in your mouth. All other drinks do. Feni doesn't. Okay? Now, in love, we have put kokum juice, curry patta leaves, lime juice, a dash of limca, and Feni. So, you have to drink this in 2 shots. The first shot you savor, the remaining shot you relish. Okay? The cocktails are light. Don't worry about the cocktails. So say cheers. Lift up the big one. Say cheers. Oh, pink one? Yeah. Yes. And you can drink. Cheers. Cheers. It is so light that even he can drink if he wants. Yeah. This is love, right? गाइस ये हैं शॉर्ट ड्रिंक्स जो ऑफर करेंगे हैं. People are enjoying it, but as you know I don't drink, so I'm not taking it. Okay, can we have it? Yeah. Good. Now the second one is passion, but it is not made of passion fruit. It only thing is made passionately. Now we have taken the juice of the full orange here, and to give it a bitterest twist, we have also put the peel. To give it a tang, we have added Tabasco. तो ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं बॉटल्स, ये कुछ 17th सेंचुरी की, कुछ 16th सेंचुरी की, तो बहुत ही पुराने टाइम की बॉटल्स हैं ये, और इस म्यूज़ियम में पूरी इकट्ठी करके रखी गई हैं. ये जापानीज़ बॉटल्स हैं, जापान में ऐसी यूज़ होती हैं. ये बंटा आपने देखा ही होगा जो मिलता है सोडा वगैरह इसमें. और यहाँ पे किसी भी चीज़ को हाथ लगाना अलाउड नहीं है म्यूज़ियम की. ये पुराने ज़माने में जो चीज़ें यूज़ होती थी फूड प्रोसेसिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए, वो आप देख सकते हैं सामान. ये सब फार्मर्स के द्वारा, और जितनी भी चीज़ें यूज़ होती थी उस टाइम पे, वो सारे चीज़ों के आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे रखे गए हैं. ये कूटने के लिए सामान वामान, सिलवट्टा या वो कहते हैं हम जिसे, जो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग देखते भी होंगे, कई लोगों के गांव में भी अवेलेबल होंगी, पर ये बहुत एंशिएंट टाइम की चीज़ें यहाँ रखी गई हैं. सिर्फ यहाँ के नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज से, कुछ यूरोपियन, रशियन, पर्शियन, और भी जहाँ से भी ये कलेक्शंस रखी गई हैं, सारे अलग अलग टाइम की हैं. एक्चुअल में दोस्तों ये जो इनका है, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे. उनका जब गोवा लिबरेट हुआ 1960s में, तो सारे जो रिच फैमिलीज थे वो जाने लगे, तो उन्होंने ये घर, यहाँ पे जो जगह है ये खरीद के, यहाँ पे उन्होंने उनकी जो पर्सनल चॉइसेस थी उसको उन्होंने कलेक्ट करा सारी, और यहाँ पे ये म्यूज़ियम बनाया. तो जो मिस्टर अरमंदो यहाँ पे उनका केयर टेक कर रहे हैं, जब वो रिटायर हुए तो वो फिर यहाँ की देख रेख में लग गए. और ये आप देख सकते हैं सारी पुरानी ज़माने की. ये कुछ ओवन इस टाइप का हुआ करता था पहले कभी. कोलंबियन स्टोव वर्क, मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर लोगो भी प्रिंट है अभी. ये देखिए, कोलंबियन स्टोव वर्क्स. तो ये कोलंबिया का है भाई, 1903, 1903. तो ये हमारी आज़ादी से पहले का यहाँ पे पड़ा हुआ है. और ये है ऊपर कुछ कढ़ाइयाँ, और ये भाई पुराने ज़माने के, ये क्या बोलते हैं उसको यार, वो कूटने वाला जो होता है, मिर्ची उर्ची कूटते हैं गांव में. और हथौड़े देख लो भैया कितने बड़े बड़े. और ये वो सारे कंटेनर्स हैं जिनमें वाइन, शराब वगैरह सब कुछ कंटेन, बियर वेयर कंटेन करके रखते थे. ये कुछ पुराने जुगाड़.
ये सारी जितनी भी मशीनरी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पुराने टाइम की है जो पहले यूज़ किया करते थे। और ये तो हमें अभी भी दिखता है। वेट मशीन, ऊपर भी कुछ रखी हुई है। तो अभी हम आगे का आपको दिखाते हैं नेक्स्ट रूम में। तो दोस्तों यहाँ पे दुनिया के तमाम जितने भी ग्लासेस हैं उन सब का कलेक्शन है यहाँ पे। कोई भी कंट्री हो, और यहाँ पे हर कंट्री के ग्लास की कलेक्शन है पूरी। और हर ग्लास की दोस्तों अपनी एक हिस्ट्री है, कौन सा ग्लास कौन सी कंट्री का है और कौन से सन में पहले बनाया गया इस ग्लासेस को। ये कुछ पुराने आर्टिफैक्ट्स। तो दोस्तों ये जगह पे यहाँ पे एक्चुअली इस म्यूज़ियम में आपको जितने भी अपनी अल्कोहल, दारू से वाइन, बियर, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। दुनिया के तमाम ग्लासेस, वाइन्स, हर तरह की बियर और उन सब चीज़ की पूरी यहाँ पे जानकारी मिलेगी। और ये जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का जो चार्जर्स है वो 350 रुपये है चार्ज पर पर्सन, 350। और यहाँ पे आपको ये जो है ड्रिंक्स भी, स्मॉल ड्रिंक्स भी आपको ऑफ़र किया जाता है। तो फ़िलहाल हम तो पीते नहीं हैं तो हम इसका मज़ा नहीं ले पाएंगे। और ये कुछ ऐसा यहाँ पे है ये वाला रूम। तो तगड़ी कलेक्शन है दोस्तों यहाँ पे। 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, जितने भी पर्शियन, अरेबिक, रशियन, जितने भी सेंचुरीज़ में जो एम्परर रहे हैं, वहाँ पे जिस टाइप का यूज़ होता था ट्रेडिशनल एंशिएंट टाइम में, वो सब का कलेक्शन यहाँ पे है। और ये वर्ल्ड का एक ऐसा म्यूज़ियम है मतलब जो कि आपका अल्कोहल पे बेस पे बना हुआ है, अल्कोहल को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि उनके प्रोसीजर कैसे बनता है, क्या है। और ये देखिए ये फर्स्ट रूम है जहाँ से हम आए थे। इसके बाद हम यहाँ से कोशिश करेंगे जो केयर टेकर हैं उनसे थोड़ा सा हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले पाएँ और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बेहतर बता पाएँ। ये देखिए इधर से हमने एंट्री करी थी। और ये जो है ग्लासेस आप देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े ग्लास हैं भाई, ये देख रहे हो कितने बड़े ग्लास हैं। और ये सब कुछ शो पीस नहीं है, ये सारे ग्लासेस एंशिएंट टाइम में यूज़ किए जाते थे अलग अलग एम्परर्स के द्वारा। लोग उस टाइम पे यूज़ करते थे जो ट्रेडिशनल लोग थे एंशिएंट। और यहाँ पे हर एक ग्लास की हिस्ट्री है, कोई 15th सेंचुरी का है, कोई 16th सेंचुरी का। तो जब भी आप आएंगे यहाँ पे आपको मिस्टर और मंदो मिलेंगे। ऐसे ऐसे डिज़ाइन है दोस्तों एंशिएंट जो शायद हमने ना देखा हूँ, छोटे से छोटा ग्लास और बड़े से बड़ा, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये जो ग्लासेस आप देख रहे हैं, इन ग्लासेस का ये सारे ही वाइन, ये हर ग्लास अलग चीज़ के लिए है। आपको लग रहा हो कि ये ग्लासेस हैं हम किसी में भी कुछ भी डाल लें और पी लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हर टाइप की वाइन और बियर, अलग अलग टाइप की, उनके लिए ये अलग अलग टाइप के ग्लासेस बनाए गए। जैसे 6 टाइप की आपकी बियर होती है, 7 टाइप्स की आपकी वाइन होती है। तो सबका एक अलग टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और फ्लेवर और वो अरोमा, वो सब चीज़ मेंटेन रहे, उसके हिसाब से अलग अलग ये ग्लास है। तो इसकी मैं कोशिश करूँगा, इसकी लिस्ट मैं डाल दूँ उसमें, तो फिर आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गूगल में सर्च करेंगे तो सबकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि कौन सा ग्लास किस पर्पस के लिए यूज़ होता था। ये भी कोई ग्लास है इतना बड़ा।
बाप रे, आम बंदे के लिए तो मुश्किल है यार, ये तो एंशिएंट टाइम में ही ये सब चीज़ें यूज़ होती थी। ये आपने पुरानी कई जो मूवीज़ हैं उनमें भी देखा होगा, ये जो पहले जो हॉर्न होते थे एनिमल्स के उसमें डाल के वो पीते थे, तो ये उसका भी एक ये ग्लास फॉर्म है जिसमें वाइन या बियर पी जाती थी। ठीक है, और इधर अगर हम देखते हैं, ये जॉर्जियन ग्लास है दोस्तों, जैसा बताया गया है। ये काफ़ी पुराने टाइम का है। यहाँ सारी चीज़ें जो है ये आपको मॉडर्न नहीं मिलेंगी, ये बहुत एंशिएंट टाइम की चीज़ें संभाल के रखी गई हैं म्यूज़ियम में, और पूरा कलेक्शन यहाँ पे बनाया गया है। देखिए ये उस टाइम के जो पुराने बर्तन यूज़ हुआ करते थे। काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं यार, क्योंकि मैंने तो ड्रिंक करता नहीं हूँ तो मुझे उतनी जानकारी नहीं थी इस बारे में, बट यहाँ पे आके काफ़ी कुछ पता लगा है कि भाई ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और ये क्या चीज़ है यार, ये शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये एक शस्त्र टाइप को लग रहा है भाई, ये गिलास है कि क्या है? ये सब अल्कोहल बनाने की जितने भी जुगाड़ हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए कैसे कैसे होता है, ये ट्यूब्स बनाई गई हैं। तो बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। इन केस इफ यू आर कमिंग टू गोवा, आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। AAA के नाम से गूगल में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा ऑल अबाउट अल्कोहल। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जब आप एंट्री करेंगे तो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल अबाउट अल्कोहल। यहाँ पे आपको टिकट लेनी होती है। जैसे ही आप टिकट लेते हैं उसके बाद जो यहाँ के क्यूरेटर है वो आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये अराउंड 45 मिनट से लेके, या फिर आप 1 आवर लगा लो, 1 घंटे तक ये पूरा डिस्क्राइब करते हैं आपको। 5 रूम्स हैं जिनमें ये पूरा एंशिएंट सामान रखा गया है। तो ये सारी बॉटल्स हैं दोस्तों जो डिस्टिलेशन प्रोसेस में और बियर वगैरह स्टोर करने के लिए काम में लाई जाती थी पहले। और ये जो आप बॉटल्स देख रहे हैं दोस्तों, ग्रे और ये ब्राउन कलर की, ये आपको लग रहा होगा कि मशीन से बनाई गई है, बट ये मशीन से नहीं बनी है। ये पहले जो है, आपने अगर मूवी में भी देखा होगा तो वो मैनुअली उसको ब्लो करा जाता है ग्लास को पिघला के, तो वो वैसे बनाई गई है मैनुअली। बहुत बड़ी बॉटल है दोस्तों। तो ऐसे बॉटल्स में भी, इतने बड़े बड़े कंटेनर्स में भी स्टोर करके उस टाइम पे पिया जाता था। और ये देखिए, तो ये था दोस्तों ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ के म्यूज़ियम का। अल्कोहल म्यूज़ियम आपने शायद पहली बार देखा होगा, क्योंकि आज तक जितने भी म्यूज़ियम आप गए हैं वो सारे आपके वो होते हैं या तो हिस्ट्री से रिलेटेड या कुछ, पर यहाँ पे भी हिस्ट्री है, बट ये अल्कोहल से रिलेटेड हिस्ट्री है। अल्कोहल के ग्लासेस, काइंड्स ऑफ बियर, वाइन्स, रम, तो उन सारी चीज़ों की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो क्यूरेटर हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। और वो खुद भी काफ़ी टाइम से 1980s से वो इस फील्ड में है, टूरिज़्म फील्ड में, तो काफ़ी ज़्यादा वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो एक रूम ये था दोस्तों, सेकंड रूम ये था यहाँ पे जहाँ पूरे आर्टिफैक्ट्स जमा है। थर्ड रूम वो सामने है जहाँ पे हमने आपको ये दिखाया, और फोर्थ रूम जो पीछे था जहाँ पे डिस्टिलेशन का पूरा सामान वहाँ पे रखा गया था, ये इधर था फोर्थ रूम, इधर पीछे से वहाँ पे। तो ये था दोस्तों। आई होप आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय करा होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जगह कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या इससे पहले आपने कभी अल्कोहल का म्यूज़ियम देखा था कि नहीं देखा था, और अगर देखा था तो कहाँ देखा था बताइए, हम भी वहाँ जाके विज़िट करेंगे। और अगर नहीं देखा था तो दोस्तों ये देख लो, अल्कोहल का म्यूज़ियम
यहाँ शराब नहीं है, पर शराब कैसे बनती है और उसकी जो हिस्ट्री क्या है, कौन सी वाइन कहाँ है, कब कैसे बनी, वो सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको पूरी मिलेगी। तो दोस्तों मैं तो पहली बार अल्कोहल म्यूज़ियम आया हूँ, ऑल अबाउट अल्कोहल। अगर आप गोवा आते हैं तो यहाँ आना ना भूलें। ये कंडोलिम नॉर्थ गोवा वाली जो रोड है उस पर पड़ता है। गूगल मैप में आप डालेंगे ईजिली ये लोकेशन आपकी आ जाएगी। सो इफ़ यू आर स्टिल इन गोवा, डू विजिट दिस प्लेस एंड एक्सप्लोर इट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलते हैं किसी और नई लोकेशन पे, और बने रहिए हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब कर लो यार। बाय बाय।